बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फैसल मसूद हूँ और आप एसएम के ग्राफिक्स देख रहे हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर टेक्स्ट को यूज़ करना सीखा था और हमने ये देखा था कि हमने अगर सिंगल लाइन के ऊपर टेक्स्ट को लिखना है तो वो कैसे लिखना है, और अगर आपने मल्टीपल लाइंस के ऊपर आपने एक पैराग्राफ की शक्ल में टेक्स्ट को लिखना है तो वो कैसे लिखना है। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि हमने टेक्स्ट को रैप किस तरह से करना है, टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है, और रैपिंग के अंदर आप किसी एक शेप के अंदर टेक्स्ट को कैसे लिख सकते हैं, या किसी लाइन के ऊपर या किसी पाथ के ऊपर टेक्स्ट को किस तरह लिख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इलस्ट्रेटर में चलते हैं और इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, समझते हैं। एलिप्स यहाँ मैंने ड्रॉ की और टाइप टूल लिया और इसके किनारे पे मैंने जब क्लिक किया ना तो देखें यहाँ पे उसने क्या किया, उसके अंदर सारा टेक्स्ट ऐड कर दिया है। ठीक है, और उस टेक्स्ट के अंदर आपको सारी फॉर्मेटिंग वाली ऑप्शंस यहीं पे मिल रही हैं। इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, इसके कलर चेंज करना है, इसका आपने ट्रैकिंग, कर्निंग, लेडिंग कुछ भी चेंज करना है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा आपने जो शेप बनाई थी उसी की शेप में आपको टेक्स्ट बना हुआ मिल गया है। मैं एक और शेप बनाता हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैं स्टार बनाता हूँ और मैंने ड्रैग करके नीचे किया, टाइप टूल लिया और उसके किनारे पे क्लिक किया तो वो पूरे के पूरे स्टार के अंदर आप देख रहे हैं उसने उसको टेक्स्ट को डाल दिया है। और ये देखें, ये जो अलाइनमेंट है ना इसकी टेक्स्ट की साइडों पे, किनारों पे, इसको आप सेट कर सकते हैं पैराग्राफ वाले पैनल में। तो मैंने आपको शायद पैराग्राफ वाला पैनल पिछली क्लास में नहीं करवाया, तो इसको जल्दी जल्दी देख लें। यहाँ पर अगर आपने इसको जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई करने के लिए आप इसको यहाँ से जस्टिफाई कर दें। ठीक है, तो क्या होगा कि लेफ़्ट और राइट साइड पे एक जैसा लाइन कर देगा किनारे के साथ आपके टेक्स्ट को और उसको जस्टिफाई कर देगा। जब लाइन एंड होगी तो सिर्फ वहीं पे स्पेस मिलेगी, बाकी आपको स्पेस नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो आपकी जो शेप है या आपका जो टेक्स्ट है वो बड़े अच्छे तरीके से आपको आपकी शेप के साथ अलाइन हो चुका है जस्टिफाई करने से। ठीक है, तो जस्टिफाई वाली ऑप्शन, इसको लेफ़्ट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, या आपकी मर्ज़ी है, या फिर जस्टिफाई करना है तो आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हमने किसी पाथ के ऊपर टेक्स्ट को किस तरह से लिखना है। लेट्स से कि मैंने पेन टूल लिया और एक पाथ बना लिया यहाँ इस तरह से, स्केप दबाया और मैंने इसके फिल को इसके स्ट्रोक में डाल दिया। और अब हम क्या करते हैं, टाइप टूल लेते हैं और इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या करेगा, उस टेक्स्ट के ऊपर, इस पाथ के ऊपर आपको टेक्स्ट डाल देगा और वो टेक्स्ट आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट, इसका कलर, इसका साइज़, ये सब कुछ आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी पाथ के ऊपर आपने अगर टेक्स्ट को लिखना है तो आप जस्ट टाइप टूल लेके उसके ऊपर क्लिक करें तो वो लिख देगा, या फिर टाइप ऑन ए पाथ टूल लें। लेट्स से कि हमने किसी क्लोज्ड पाथ के ऊपर लिखना है, लेट्स से हमने शेप के ऊपर लिखना है ये, तो आप टाइप ऑन ए पाथ टूल लें और इसके ऊपर क्लिक करें तो वो उसके पाथ के ऊपर आपको लिख देगा। ठीक है, और इसके अंदर अगर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं इलस्ट्रेटर लिखना चाह रहा हूँ और ये तो नीचे लिख दिया इसने। ठीक है, अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे, आपके पास ये देखें टूल आ रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन लेते हैं तो आपके पास ये कुछ हैंडल्स आ जाते हैं इस तरह से। ठीक है, इन हैंडल्स की मदद से आप इसको रोटेट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं यहाँ वहाँ ऊपर नीचे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, जस्ट आपने ये वाला हैंडल पकड़ना है, ये वाला। ठीक है, अब ये देख रहे हैं जेंटली हम इसको रोटेट कर रहे हैं और ऊपर लेके आ रहे हैं। ठीक है, जब ये सेंटर में आ जाएगा तो आपको इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, वो आपने उसका ख्याल रखना है कि वो जो पॉइंट हमने पकड़ा हुआ था ना वो इसके सेंटर वाला पॉइंट है और ये इसका स्टार्टिंग और ये एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, इसको अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट को तो आप यहाँ से उठा के मूव करेंगे, एंडिंग पॉइंट को अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। व्यूअर्स, आपकी असाइनमेंट है कि आपने एक ऐसा लोगो तैयार करना है जिसमें आप राउंड टेक्स्ट को लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसको जब रोटेट करना है याद रखना है आपने ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और फिर आपने रोटेट करना है, वरना वो आपसे पकड़ा नहीं जाएगा। तो व्यूअर्स, आज की क्लास में इतना ही था। अपना ख्याल रखिए, एसएम के ग्राफिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।